हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपके उन 8 सब्जेक्ट से मिलेंगे जो 8 सब्जेक्ट आपके एग्जिट एग्जाम में आ रहे हैं। तो उन 8 सब्जेक्ट में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिससे लगभग एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, उनकी पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके प्रीवियसली जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, फार्मासिस्ट हो, उन्हें सभी में पूछे जा चुके हैं। तो उसी को देखते हुए ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है मिशन एग्जिट एग्जाम के अंतर्गत। इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो सभी टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी का प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साइज रिडक्शन के मिल और उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उससे आपका ये टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक से सिंपली अगर बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम में भी पक्का है, बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से बराबर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बने हैं, तो एग्जिट एग्जाम में भी बनने की संभावना है। और ये फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट आपका एग्जिट एग्जाम में भी आ रहा है, तो वहां पे तो बनने के पूरे इस टॉपिक के चांसेस हो जाते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि भैया साइज रिडक्शन होता क्या है, उसका मिल्स जो होते हैं उनके प्रिंसिपल से सिंपली क्वेश्चन पूछता है, कौन किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए नहीं यूज किए जाते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनता है, उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, सारे टॉपिक को बताएंगे, उनके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से मिलेगा, बुक्स कहां से मिलेगी, कहां से आपको क्रैश कोर्स वगैरह मिलेगा, सारी चीजों की जानकारी यहां पे मिलेगी। उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो साइज रिडक्शन प्रक्रिया होती है, जी हां, अगर हम बात करते हैं साइज रिडक्शन में हमने क्या देखा था, बड़े से पार्टिकल का साइज घटा करके छोटे छोटे पार्टिकल में उसका साइज कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही तो साइज रिडक्शन होता है। जी हां, एक बड़ा सा पार्टिकल है, उनमें हमने इंपैक्ट डाला या फिर अलग अलग माध्यम से उसके साइज को घटा करके हमने छोटे पार्टिकल में बदल दिया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, साइज का रिडक्शन कहलाती है। अब ये साइज रिडक्शन करने से होता क्या है, पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब पार्टिकल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी ड्राइंग भी बढ़ जाएगी, उसकी मिक्सिंग भी बढ़ जाएगी, उसका कह सकते हो वो सारी चीजें कह सकते हो इस सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण हो सकती है। और सरफेस एरिया बढ़ेगा कब, जब हम किसी भी पार्टिकल का साइज घटाएंगे। अब इस पार्टिकल के साइज को घटाने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म लगता है, अलग अलग प्रिंसिपल लगता है। जैसे हम इसका पार्टिकल का साइज घटाना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि इस पे हमने क्या डाल दिया, इंपैक्ट डाल दिया। इंपैक्ट क्या होता है भैया, सिंगल रिजिड फोर्स होता है, सिंगल रिजिड फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई ईंट तोड़ते हो, ईंट पे हथौड़ा मार दिया, इंपैक्ट डाल दिया, यानी कि हैमर मिल हो गया, एक तरीके से इंपैक्ट का प्रिंसिपल हुआ। एक होता है इंपैक्ट प्लस एट्रिशन हो गया, मतलब इंपैक्ट भी लगा, उसमें आपका सिंगल रिजिड फोर्स भी लगा और साथ ही साथ एट्रिशन का मतलब पार्टिकल आपस में रगड़ भी खाए तो एट्रिट भी हुए, तो इंपैक्ट और एट्रिशन भी हो गया। साथ ही साथ आपका कटर मिल यानी कि कटिंग प्रिंसिपल होता है शार्प ब्लेड के द्वारा, साथ ही साथ क्रशिंग, शियरिंग हो गया, अदर ढेर सारे आपके प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं जब हम किसी भी मटेरियल का साइज घटाते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर साइज रिडक्शन के मिल और उनके प्रिंसिपल से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे इस टेबल के द्वारा आपका लगभग इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी लेना है और जो समझाऊंगा वो समझना भी है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीटली इस टॉपिक से आएगा और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ पे अगर बात करते हैं मेन जो आपके सिलेबस में मिल होता है, क्या होता है, कटर मिल होता है, रोलर मिल होता है, देन हैमर मिल, देन फ्लूइड एनर्जी मिल जिसे कहते हैं, या फिर कह सकते हो जेट मिल या माइक्रो आयनाइजर बोलते हैं, और एक होता है आपका बाल मिल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, एज और एनरनर मिल। इन सभी मिल के एक एक करके हम यहाँ पे प्रिंसिपल को देखेंगे, प्रिंसिपल से समझेंगे। तो कटर मिल का मतलब क्या होता है, जो आपके जो स्टिकी मटेरियल होते हैं, फाइब्रस होते हैं, घास वगैरह होती टाइप उस टाइप की, और टैकी मटेरियल होते हैं ना, सॉफ्ट मटेरियल, उनको कटिंग प्रिंसिपल के द्वारा उनको कट किया जाता है कटर मिल के द्वारा। तो कटर मिल का प्रिंसिपल सिंपली जाहिर सी बात है कटिंग प्रिंसिपल पे बेस होगा, है ना, कटर मिल आपका कटिंग प्रिंसिपल पे बेस होगा। वहीं पे अगर रोलर मिल की बात करते हैं, रोलर का मतलब रोड रोलर क्या होता है, आपके जो रोड को दबाने का काम करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। तो 2 रोलर के बीच में यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, तो रोलर मिल आपका सिंपली कंप्रेशन करने का काम कर दिया। कटर मिल आपका कटिंग किया, रोलर मिल आपका कंप्रेशन किया। वहीं पे हैमर मिल की बात करते हैं, हैमर का मतलब हथौड़ा हुआ, और हथौड़े से आप क्या डालते हो, इंपैक्ट डालते हो, चोट डालते हो, फोर्स डालते हो। तो यहाँ पे इंपैक्ट प्रिंसिपल आपका सिंपली हैमर मिल से यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है।
तो ये तो आपका इम्पैक्ट हो गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं भैया फ्लूइड एनर्जी मिल की, तो फ्लूइड एनर्जी मिल में हमने क्या देखा था कि हाई प्रेशराइज एयर जाती है और पार्टिकल पे इम्पैक्ट भी डालती है और पार्टिकल पार्टिकल आपस में रगड़ खा के एट्रीशन भी यानी कि एट्रिट होते हैं तब टूटते हैं, इम्पैक्ट के द्वारा टूटते हैं। तो इम्पैक्ट और एट्रिशन ये दोनों प्रिंसिपल फ्लूइड एंड एनर्जी मिल के अंतर्गत देखने को मिलता है। और बाल मिल में भी सेम आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन देखने को मिलता है। कैसे? यहाँ पे जो पार्टिकल्स यानी पेबल्स होती हैं, बाल्स होती हैं, वो पार्टिकल पे इम्पैक्ट डालती हैं और पार्टिकल पार्टिकल आपस में रगड़ खाते हैं, एट्रिट होते हैं। तो इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन ये दोनों प्रिंसिपल आपका बाल मिल में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। वहीं पे अगर हम एंड और एज रनर मिल की बात करते हैं, जी हाँ, एंड और एज रनर की मिल की बात करेंगे तो क्रशिंग एंड सीयरिंग प्रिंसिपल, जी हाँ, क्रशिंग एंड सीयरिंग प्रिंसिपल वहां पे देखने को मिलता है। क्रश करता है और सीयर फोर्स भी लगता है। ये दोनों आपका एक्शन या मैकेनिज्म या प्रिंसिपल इस सभी मिल में देखने को मिलता है। तो अगर बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा मिल हुआ, भैया कटर का कटिंग हुआ सर, रोलर का मतलब कंप्रेस दबाया, हैमर ने इंपैक्ट डाला, फ्लूइड एनर्जी मिल, बाल मिल दोनों का इंपैक्ट और एट्रिशन कंबाइंड में है, और क्रशिंग सीयरिंग एज और एंड रनर मिल में आ गया। अब कभी कभी प्रोडक्ट साइज रेंज से भी पूछता है, तो भैया यहाँ पे 0.5 से 0.1 सेंटीमीटर के रेंज में कटिंग होती है। यहाँ पे अलग अलग साइज रेंज से भी देख सकते हो। और सबसे मेन आता है, देखो यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनेगा किस मिल का क्या प्रिंसिपल है, एज वेल एज किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज नहीं किया जाता। तो अगर बात करते हैं कि सर जो फाइब्रस होते हैं, टफ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो घास वास होते हैं, जो आपके प्लांट वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनको कट करके सिंपली साइज घटाया जाता है, तो उनको कह सकते हो उनके लिए यूज होता है कटर मिल। किसके लिए नहीं यूज होता? जो फ्राइबल भुरभुरे मटेरियल होते हैं, फ्राइबल होते हैं, चूर हो जाते हैं, उनके लिए कटर मिल नहीं बना है। सर अगर हम बात करते हैं किसकी, रोलर मिल की, तो रोलर मिल भी आपका सॉफ्ट मटेरियल, क्रैकिंग सीड बिफोर एक्सट्रैक्शन, उनको लिए आपका रोलर मिल होगा। किसके लिए नहीं यूज होगा? जो बहुत ज्यादा घर्षण कॉज करते हैं, एब्रेजन कॉज करते हैं, उनके लिए नहीं होगा। जबकि अगर बात करते हैं सर किसकी, हैमर मिल की, तो लगभग सभी प्रकार के मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। एब्रेसिव यानी ये जो घर्षण वाले होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनके लिए ये नहीं होता। वहीं पे अगर बात करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल की, तो जो हार्ड मटेरियल है, फ्राइबल है, जो थर्मोलेबाइल, खासकर सबसे ज्यादा यहाँ से पूछता है कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, थर्मोलेबाइल है, विटामिन है, एंटीबायोटिक है, एंजाइम है, हार्मोन है, उनका अगर साइज घटाना है तो कौन सा मिल होगा? सिंपली फ्लूइड एनर्जी मिल के लिए आपका कह सकते हो, थर्मोलेबाइल के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज होता है। ये याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और जो सॉफ्ट स्टिकी होते हैं उसके लिए नहीं होता है फ्लूइड एनर्जी मिल। वहीं पे बाल मिल की बात करते हैं तो सॉफ्ट फाइब्रस और जो सीरियल ग्राइंडिंग होते हैं उनके लिए होता है। हार्ड अब्रेसिव के लिए ये भी नहीं होता। और यहाँ पे एंड और एज रनर की बात की लिए तो भैया फाइब्रस, टफ और स्टिकी मटेरियल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अलग अलग मिल हुआ, उसका प्रिंसिपल हुआ, और उसके प्रिंसिपल के साथ साथ किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन करा ले। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या विच मिल इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। भैया आपने क्या देखा, अभी अभी स्लाइड में देखा कि भैया इम्पैक्ट और एट्रिशन के बेस पे दो ही मिल तो थी, एक सर थी बाल मिल और एक आपका क्या था, फ्लूइड एनर्जी मिल। दो ही तो थी, फ्लूइड एनर्जी मिल और बाल मिल। जी हाँ, बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, ये दोनों मिल था। हैमर क्या होता है, इंपैक्ट डालता है, रोलर क्या डालता है, कंप्रेशन डालता है, और ये भी सीयरिंग वगैरह डालता है ना। तो सिंपली अगर बात किया जाए, इंपैक्ट और एट्रिशन दोनों का दोनों बाल मिल होगा, देख सकते हो ना। वहीं पे अगर बात करते हैं कि जैसे आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है कि साइज रिडक्शन ऑफ थर्मोलेबाइल सबस्टेंस। जी हाँ, जो हीट सेंसिटिव है, हीट से खराब होने वाली है, यानी हीट से खराब हो जाएगी, उसका साइज घटाना है तो कौन सा मिल यूज करोगे? कटर मिल के द्वारा उनका साइज घटाओगे, हैमर मिल के द्वारा, फ्लूइड एनर्जी मिल के द्वारा, या कोलाइडल मिल के द्वारा? तो अभी हमने उसी स्लाइड में देखा था कि जो हीट लेबाइल है, हीट सेंसिटिव है, हीट से खराब हो जाती है, उनको सिंपली हम फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करते हैं। हैमर का नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हीट बिल्डअप होगी। कटर से हमारा कोई मतलब ही नहीं होता है हीट बिल्डअप का, थर्मोसेंसिटिव का। तो अगर हम बात करेंगे सर हीट लेबाइल, हीट सेंसिटिव थर्मोलेबाइल की बात किया जाए, तो वहां पे फ्लूइड एनर्जी मिल विल बी द राइट आंसर। फ्लूइड एनर्जी मिल थर्मोलेबाइल सबस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा और ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखोगे सर, थर्मोलेबाइल सबस्टेंस के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल, जेट मिल, पल्वराइजर, माइक्रो एनर्जाइजर, ये सब कुछ बोला जाता है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम में बात कर ले कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, तो टोटल आपका सुटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, बायोकेमिस्ट्री और हॉस्पिटल क्लिनिकल से आपके ढेर सारे क्वेश्चन, और डीएसबीएम भी करा रहे हैं। आपने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा, लेकिन इससे 2-3 क्वेश्चन रहेगा, तो इसका भी करा रहे हैं, सारा चीज करा रहे हैं। एक पेपर आपका होने वाला है 3.5 घंटे का होगा,
एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और 50% पासिंग क्राइटेरिया होगा, 50% पासिंग मार्क्स होगा। तो वहां से आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो। अदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जिट एग्जाम में बन सकते हैं, एग्जिट एग्जाम में आएंगे, उन सभी टॉपिक का वीडियोस आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अदर एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे क्रैश कोर्स को ले सकते हो, बुक्स वगैरह को ले सकते हो, सबका सब लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। उम्मीद होगी टॉपिक अच्छा लगा हो। अपनी तैयारी को करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को उनके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।